नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः जो है वो किस फसल के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए कपास से। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर हैं, तो कौन से नगर हैं? ऑप्शन बी देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा जीवन देने का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो ऑप्शन ए राज्यसभा का। विश्वविख्यात रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी चंडीगढ़। और ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए हृदय, या कह सकते हैं हार्ट। अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों के पूजा स्थल पर अंकित है? तो ऑप्शन डी पारसी, पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां जो हैं वो वर्णित हैं? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून बहने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन दिशा का बोध नहीं होता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चाल, वेलोसिटी। सॉरी, चाल आपका वेग हो, स्पीड हो जाएगा। किस तत्व का संकेत सी है तथा परमाणु भार, परमाणु संख्या 6 है, तो 6 किसका होता है? कार्बन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। विख्यात यात्री अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन बी महमूद गजनबी। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो ऑप्शन सी शनि ग्रह का। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? ऑप्शन बी बंगलुरु। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन बी 545, 545 है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी है निम्नलिखित में से कौन है? तो एडवोकेट जनरल। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? तो ऑप्शन बी सुकुमार सेन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा गया है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 करोड़। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है ऑप्शन सी रासायनिक। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? तो उत्तल दर्पण। बांस जो है किस कुल का पौधा है? तो ऑप्शन बी घास का। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है?
तो ऑप्शन सी लाच्छा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो करनाल। मिसाइल का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम। अब गाइस राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस नवाब ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो ये दिया था देवली के नवाब ने। उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? तो विजय सिंह पथिक। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो गोगा जी। मालदेव ने हुमायूं को शरण देना, क्या हुआ इसका आंसर? अस्वीकार किया। महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन ए भामा शाह। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए जोधपुर। लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण के लिए। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो बूंदी शैली। अगला क्वेश्चन आपका है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए शेखावटी। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु बाग नहीं है? तो अलगोझा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन बी घूमर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है? तो ऑप्शन बी गबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो इसका मानसून के समानांतर होना। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? तो मानसी बाकल सुरंग। सुजलम परियोजना आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी बाड़मेर में। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ऑप्शन सी सिरोही। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन डी हनुमानगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जयसमंद झील। राज्य में रणथंभौर बाघ परियोजना को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1973। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन ए कुओं व नलकूपों द्वारा। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है, तो किसके उत्पादन में देश में प्रथम है? ऑप्शन सी जौ के उत्पादन में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो ये है ऑप्शन सी चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं ऑप्शन ए वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल जो है वो स्थापित नहीं है? तो ऑप्शन डी गंगापुर सिटी। राज्य में निर्धनता को कम करने हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों का विकास, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण। अगला है ट्राइफेम किस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है? तो ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
अगला है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। एक में निर्यात उद्योग हैं और दूसरे में प्रदेश के कुल निर्यातों में स्थान है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला है खाद्य एवं कृषि उत्पाद, इसका हो जाएगा चतुर्थ स्थान। और डायमंड उद्योग, इसका क्या होगा, दूसरे से द्वितीय। जेम्स व ज्वेलरी, इसका हो जाएगा तृतीय। और वस्त्र उद्योग ये हो जाएगा प्रथम। राजस्थान लघु उद्योग की स्थापना, निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई ऑप्शन बी 3 जून 1961। राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन बी जस्ता, तांबा, अभ्रक और घिया पत्थर। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? तो भोपाल सागर। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? तो दरबारा सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो सिवाड़ा, बाड़मेर। जमुनापारी नस्ल की बकरियां राज्य में जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो कोटा, बूंदी व झालावाड़ में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है? तो ऑप्शन सी कांकरेज। धान की सुगंधित किस्म जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए पूसा सुगंधांध्र। ज्वार की पत्तियों में गर्मी के दिनों में कौन सा एल्कलाइड पैदा हो जाता है? तो धुरीन। क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी बीकानेर में। देश में राजस्थान खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बाजरा का। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो केशोरायपाटन में। राज्य में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है? तो ऑप्शन सी उड़द। सहकारी शीत भंडार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी जयपुर अलवर में। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो ऑप्शन बी उदयपुर। भारत में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी ऊन का। निम्नलिखित में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित है? तो ऑप्शन डी इन सभी में, गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। सहकारी क्षेत्रों से जुड़े ग्रामवासियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा तथा दूर दराज के अभावग्रस्त व आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर कौन आयोजित करता है? तो कोपसेप। भारत सरकार ने लघु लघु उद्योगों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस समिति को नियुक्त किया था? तो पीआर नायक समिति। राज्य में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने हेतु नव स्थापित प्रशिक्षण संस्था कौन सी है? तो सहकारी प्रबंध बोर्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो प्रथम योजना में। राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु राज्य में उपभोक्ता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 14 दिसंबर 1986। राजस्थान सहकारिता संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर है? तो अर्थूना तलवाड़ा। सहकारी क्षेत्र में कपास परिसर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोटा में। किन भेड़ों की नस्लों का विकास क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है? तो चोकला, सोनाडी और मालपुरा। पुंगल नस्ल की भेड़ें किन जिलों से प्राप्त होती हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर। और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और है। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊँट होते हैं? तो बीकानेरी। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, स्वतः शोध के। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? तो एबिंगहास ने कहा। निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ऑप्शन ए, व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, नैमित्तिक अनुबंधन। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये नहीं है। बाकी के तीन है, जैसे कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, वी है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक संकार्य है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो सामान्य और विशिष्ट छात्र। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन डी, संवेदनशीलता शामिल है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन डी, संवेदी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, लास्ट में मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, स्वेच्छाचारी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो विक्टर ब्रूम। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? तो योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अन्वेषण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, तीनों सही हो जाएंगे, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अगला, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो ऑप्शन बी, ध्वनि संवेदना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो ऑप्शन बी, 2 से 7 साल।
निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो चॉम्स्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का स्वरूप। और आज का लास्ट है इसका मतलब बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। निम्न में से सामाजिक मूल्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी सहायता परक व्यवहार। हम लोग कुछ हिंदी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3 जैसे कि शिवराज भूषण की है भूषण, शब्द रसायन जो है वो देव, परिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल गीतिका ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के 3 जैसे कि बोलगा से गंगा ये है कृति राहुल सांस्कृत्यायन की। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 4 में से आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी हाँ मेरा यही विचार है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो ऑप्शन डी अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बिरहणी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन बी बाकी के 3 जो हैं जैसे कि लूटिया डूबना, सारा काम चौपट होना ये होता अर्थ, और मुट्ठी गर्म करना ये होता रिश्वत देना, और माई का लाल ये होता साहसी व्यक्ति। अगला है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परें श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार। और गौशाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। देशभक्ति में समास आपको बताना है कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो प्राक। तुलसीदास किसकी कविता है? तो ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वही धनकार। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पखावज ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली किससे संबंधित होगी? देखिए जिस प्रकार आम जो होता है वो क्या होता है? एक फल होता है। तो मूली क्या होगी आपकी? ऑप्शन सी एक जड़ होती है। अगला क्वेश्चन है आपका निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। मतलब 52 में और 53 में आपका क्या ढूंढना है? मतलब 3 जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन एक जो होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा, विषम होगा। तो 52 में आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका भिन्न हो जाएगा। क्यों? लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी शब्द जो हैं पहले शब्द का विलोम शब्द है। जैसे कठोर का होता है कोमल, नोकदार का होता है भोंथरा, मीठा का खट्टा होता है, लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और 53 में आपका आंसर हो जाएगा शंकु। ये विषम है। क्यों? क्योंकि वर्ग, त्रिभुज और आयत ये सभी क्या हैं? 2D आकृतियां हैं, और शंकु जो है आपकी ये क्या है? 3D आकृति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ है मदर,
तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा? देखिए एक चीज़, आपको इससे जो पहले है सांकेतिक भाषा में PQWJHT से आपका क्या बना है? मदर। तो उसी प्रकार हमें सिस्टर से क्या निकालना है? जो जिससे बना है सिस्टर वो निकालना है। तो हम लोग पहले PQWJHT देख लेते हैं। PQWJHT इससे आपका मदर कैसे बना है ये देखेंगे। तो गाइस देखते हैं। देखिए P से आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या है? M बनाना है, मदर का M। तो P का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 16 और बनाना है M, और M का कितना होता है? 13। तो कितना आपका घटा? 3 घटा। अब सेकेंड अल्फ़ाबेट है Q। Q से हमें बनाना है O। Q का होता है 17, O का होता है 15। तो हमें कितना घटाना पड़ा? 2। अब इसी प्रकार W से हमें T बनाना है। W का होता है 23, T का होता है 20। तो कितना घटा? -3। एक चीज़ कॉमन होगी, -3 घटा, फिर -2 घटा, फिर -3 घटा। आगे यही क्रम जारी रहेगा। तो उसी प्रकार हम लोग सिस्टर के लिए करेंगे। तो हमें इस सिस्टर में हमें घटाने नहीं बल्कि जोड़ने हैं। तो सिस्टर का S होता है पहला अल्फ़ाबेट। S का कोड कितना होता है? 19। 19 में पहले हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। 22 किसका होता है? V का। अब I है, I का होता है 9। 9 में अब हम लोग क्या जोड़ेंगे? 2। ये हो जाएगा 11। अब हमारा क्या आ जाएगा? K। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए K। अब फिर S है, S का क्या होता है? V। 3 अल्फ़ाबेट मिल गए आपके V। नेक्स्ट है आपका T। T का होता है 20। 20 में फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 22। 22 किसका होता है? V का। मतलब B के VB। तो B के BB आपका ऑप्शन B में आ रहे हैं 4 अल्फ़ाबेट, और A में आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहे हैं। तो A या B में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब हम लोग E और R का बनाते हैं। E का होता है 5। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। 8 किसका होता है? H का। H देखिए आपका B में मिल रहा है लेकिन A में नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन B इज़ राइट आंसर। ओके गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।